जो काम नीतीश कुमार की सालों साल की मेहनत नहीं कर पाई, क्या वो काम खुद नरेंद्र मोदी ने कर दिया? नया संसद भवन क्या मोदी को सत्ता के लिए चैलेंज करने वाला है? क्या संसद भवन के उद्घाटन के बहिष्कार का मुद्दा 2024 में विपक्षी एकता का स्मारक बनने वाला है? क्या सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन ही 2024 की शुरुआत है? क्या 2024 में भाजपा फिर से राष्ट्रवाद सावरकर और गांधी के बीच एक गहरी लाइन खींचकर चुनाव को पोलराइज करने की रणनीति बना चुकी है? क्या आने वाला लोकसभा चुनाव एक बार फिर सावरकर और गांधी के बीच की विचारधारा में लड़ा जाएगा? दोस्तों, ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, यह आपको मैं आगे बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आप ये कहानी समझिए। 28 मई को संसद भवन का उद्घाटन होना है। पीएम नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे और समारोह को यादगार बनाने के लिए भाजपा और उसके नेता पूरा माहौल बना चुके हैं। लेकिन इस कार्यक्रम में विपक्ष शामिल नहीं होगा। विपक्ष ने इसका बहिष्कार कर दिया है। विपक्ष की एक एक करके 20 ऐसी पार्टियां हैं जो नहीं चाहती कि नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करें। वो ये चाहती हैं कि इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों हो। और अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया है कि उद्घाटन करेगा कौन, राष्ट्रपति या फिर मोदी। लेकिन ये 20 पार्टियां कौन सी हैं और क्या उद्घाटन का बहिष्कार करने वाले ये दल, इनकी जो पिक्चर अभी दिख रही है, क्या ऐसी ही पिक्चर, इसी तरह से ऐसी ही रणनीति और ऐसी ही मजबूती के साथ ये 2024 में भी मोदी सत्ता के सामने दिखेंगे? और अगर ऐसा हो गया तो यकीन मानिए कि 2024 में मोदी की सत्ता के लिए खतरा बढ़ने वाला है। लेकिन इसके अलावा दूसरा एंगल यह भी है कि जो 17 पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हैं, वो इस उद्घाटन समारोह में शामिल होंगी। तो क्या ये 17 पार्टियां बीजेपी के साथ 2024 में भी खड़ी रहेंगी? तो सवाल यह उठता है कि क्या 17 वर्सेस 20 का यह आंकड़ा सिर्फ संसद भवन के उद्घाटन के बहिष्कार का है, या फिर 2024 के चुनाव के नजरिए से विपक्ष वर्सेस सत्ता पक्ष का शक्ति प्रदर्शन है? इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि क्या मोदी भी संविधान और कानून को ताक पर रख रहे हैं? क्योंकि कुछ लोग संविधान के अनुच्छेद 79 का हवाला दे रहे हैं और इसमें साफ लिखा है कि संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे, राज्यसभा और लोकसभा, यानी राष्ट्रपति के बिना संसद की कल्पना की नहीं जा सकती। इस पूरी पॉलिटिकल पिक्चर को अगर इनलार्ज करके देखें तो पता चलेगा कि 28 मई को 24 की रूपरेखा का भी उद्घाटन हो रहा है, जिसमें सावरकर है, जिसमें मोदी का विदेशों में डंका है, जिसमें बीजेपी को मायावती का सपोर्ट है, जिसमें 20 राजनीतिक दलों का एक साथ आने का मैसेज है। इसीलिए समझना यह है कि अगर संख्या बल 17 के मुकाबले विपक्ष के पास 20 का है, तो फिर 2024 में सत्ता की कुर्सी पर दावा होगा किसका? क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ये 20 विपक्षी पार्टियां जो एक साथ होकर मोदी के उद्घाटन करने का विरोध कर रही हैं, वो 24 में भी साथ रहेंगी? और अगर ये साथ रहेंगी तो मोदी और बीजेपी पर इसका कितना असर पड़ेगा? क्योंकि बहिष्कार करने वाली पार्टियों के नामों पर अगर गौर करें तो उसमें कांग्रेस लीड कर रही है, साथ में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस है, डीएमके है, आम आदमी पार्टी है, शिवसेना का उद्धव गुट, समाजवादी पार्टी राजद, सीपीआई, झारखंड मुक्ति मोर्चा, केरल कांग्रेस मणि, वीसीके, रालोद, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आरएसपी, एआईएमआईएम और एमडीएम की जैसे घाघ दल हैं। लेकिन जो दल इस कार्यक्रम में बीजेपी के साथ हैं, यानी कि इस उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे, उसमें शिवसेना का शिंदे गुट है, शिरोमणि अकाली दल है, एनपीपी है, एनडीपीपी है, आरएलजेपी है, आरपी अठावले ग्रुप है, अपना दल एस है, एआईएडीएमके है, बीजू जनता दल है, टीडीपी है, वाईएसआरसीपी है। ये ऐसे दल हैं जो बीजेपी के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन इनमें से ज्यादातर ऐसी पार्टियां हैं जिनकी राज्यों में सत्ता बीजेपी के आश्रय टिकी हुई है। अब अगर संसद में मौजूदा संख्या बल के हिसाब से भी देख लें तो बहिष्कार करने वाले जो दल हैं उनका प्रतिनिधित्व अगर देखें तो लोकसभा में 26.38% है,
यानी कि लोकसभा की 143 सीटों पर कब्जा है इनका। और राज्यसभा की अगर बात करें तो 38.23% इनका है, यानी कि 91 सदस्य इनके राज्यसभा में है। वहीं भाजपा को सपोर्ट करने वाली अगर 17 पार्टियों को भाजपा के साथ मिला लें और लोकसभा में इनका संख्या बल देखें तो इनका जो संख्या बल है वो लगभग 60.82%, यानी कि 328 सदस्यों के साथ ये लोग लोकसभा में मजबूती के साथ हैं। और राज्यसभा में 42.86%, यानी कि राज्यसभा में इनके 102 सदस्य हैं। अब अगर इस हिसाब से देखा जाए तो बहिष्कार करने वाले सभी दल 24 के चुनाव में अगर एक साथ आ भी जाएं तो बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पिक्चर यहां पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि भाजपा इस बार हिमाचल का और कर्नाटक का चुनाव हार चुकी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसी साल चुनाव होने हैं। स्थितियां अभी और बदलेंगी। अगर इस हिसाब से देखें तो बीजेपी के लिए खतरा बड़ा है, क्योंकि 2019 के चुनाव में कई दल बीजेपी के साथ चुनाव लड़े थे जो अब भाजपा के साथ नहीं है। जैसे बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी, वहां पर जेडीयू और आरजेडी एक हो चुकी है। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि अगर 2024 में ये सभी दल पूरी ताकत के साथ भाजपा का मुकाबला करते हैं और उसके नैरेटिव की काट ढूंढ लेते हैं, जो कि अभी तक विपक्ष के पास भाजपा के नैरेटिव की काट नहीं है, तो भाजपा के लिए 2024 में ये दल बड़ा संकट हो सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक फॉलो नहीं किया है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पर हमको फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।